दिल्ली के सिंहासन पर एक शय बिठा कर रखा है। भारत की संसद ने कस्में खा खा कर स्वीकारा है। भारत की संसद ने कस्में खा खा कर स्वीकारा है। पाकिस्तानी कब्जे वाला सब कश्मीर हमारा है। पाकिस्तानी कब्जे वाला अपना होने वाला है। मोदी है तो मुमकिन है कल ये सच होने वाला है। आज्ञा हो तो मैं भी छेड़ूं वीणा की झंकार वो भय। आज्ञा हो तो मैं भी छेड़ूं वीणा की झंकार वो भय। और समय से कह दूं झूमे गाए मेघ मल्हार वो भय। मुझको मां शक्ति ने दी है प्राणों में हुंकार वो भय। और विधाता ने सौंपी है अधरों को ललकार वो भय। मैं तो मां वीणा पानी से केवल ज्ञान मांगता हूँ। जनगण मन की पीड़ा गाने का वरदान मांगता हूँ। जनगण मन की पीड़ा गाने का वरदान। देखिए तालियां कविता पर कितनी बजती हैं। अब ये मेरे मोह का कारण नहीं रहा। इस देश में कवि सम्मेलनों में तालियों के ऊंचे पहाड़ बनाने वाले जिन कवियों के नाम आएंगे, कहीं ना कहीं छोटा मोटा एक नाम मेरा भी आएगा, मेरा भी आएगा। लेकिन अब मैं 70 साल से ज्यादा का हो गया। अब केवल ताली के लिए कविता लिखने को मन नहीं करता। मैं एक कविता आपके दिलों पर छापने की कोशिश करता हूँ। वाह भाई साहब, स्वागत है। और मैं एक अंतरराष्ट्रीय कविता सुना रहा हूँ। मेरी जुबान पर चढ़ी हुई है, बाद में आप चाहेंगे तो मैं और जो चाहेंगे सुना दूंगा। और मन करे उछलने को तो अपने को रोकना मत। बस मैं कह नहीं रहा हूँ उछलना, मन करे उछलने को तो अपने को उछलने से मत रोकना। तालिबानो अपने घर में नाचो कूदो खेल करो। तालिबानो अपने घर में नाचो कूदो खेल करो। जिससे चाहो जंग करो तुम, जिससे चाहो मेल करो। लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो। पाकिस्तानी गर्म तवे पर हाथ सेकना बंद करो। लेकिन मेरे ताली उछालूंगा ऊपर तो ही मैं अरे पवार। अच्छा, ये जितने कवि जमते थे मेरी तरफ देखते थे पीछे और ये सोचते थे देखा हम जम रहे हैं। जब इनको मालूम था मैं आया हुआ हूं, काहे मेहनत कर रहे थे भाई। एक अमेरिकन टूरिस्ट आया ताजमहल देखने। ताजमहल देखते देखते गाइड से पूछ लिया इसको बनाने में कितना समय लगा। गाइड बोला 22 साल। अमेरिकन बोला इतने काम चोर है हिंदुस्तानी, ताजमहल बनाने में 22 साल लगा दिए। गाइड को चिंता हुई कि देश की इज्जत घट गई। अगले दिन उसको कुतुब मीनार ले आया। कुतुब मीनार दिखा के बोला ये देखो। अमेरिकन टूरिस्ट बोला ये तो बहुत ऊंची दीवार, बहुत ऊंची मीनार है, मुझे कल क्यों नहीं दिखाई। गाइड बोला कल कहां से दिखाते, हमने रात को बनाई है। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता। हत्यारों के लिए अहिंसा का प्रस्ताव नहीं होता। कोई विषधर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है। और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। धरती पर हत्यारी बंदूकों ने तर्पण नहीं किया। दुनिया में आतंकवाद ने कभी समर्पण नहीं किया। ये केवल कुचला जाता है, दूसरी राह नहीं होती। संकल्पों के निर्णय को जग की परवाह नहीं होती। जिस दिन भारत आतंकों पर पूर्ण विजय पा जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा। उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। बहुत ध्यान से सुनना पंक्ति साहब, अच्छी लगे तो जी भर के तालियां उठाना, सहमत नहीं हो तो चुप रहना। मैं जानना चाहता हूं मेरी राय कहां तक पहुंचती देश की जनता के बीच। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। कुछ बातों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया। कुछ बातों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया। हम भी दुनिया के दादा हैं, दिल्ली है लाहौर नहीं। हम भी दुनिया के दादा हैं, दिल्ली है लाहौर नहीं। नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं। हम भी दुनिया के दादा हैं, दिल्ली है लाहौर नहीं। हमने अपने संविधान से 370 मिटा दिया। नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया। उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से देना सीख लिया। पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया। पुलवामा का
उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से देना सीख लिया, पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया। रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, रावल सहज सी पंक्ति है, आपको जोश भी आएगा। रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी। और अब देखना चाहता हूं आप उछलते हैं कि कूदते हैं कि आप बैठते हैं कि स्वीकारते हैं मुझे या नकारते हैं। मुझे साहित्यकार याद किया जाए साहित्य के रूप में मैं कभी चाहता नहीं। मुझे बस आने वाला इतिहास एक रूप में याद करे कि एक कवि था जिसके दिल में सिर्फ देश धड़कता था। हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है, हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है। दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर रखा है, दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठाकर